बरसात और शेजवान सॉस में लिपटी हुई मोमोज, अरे वाह क्या कहने। जी हाँ, वेज मोमोज के साथ शेजवान सॉस भी बनाएंगे आज रियलिटी किचन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ 3 डिफरेंट शेप्स में बनाना सीखेंगे। हाय हाथीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ लीजिए, फिर हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं वेज मोमोज इन शेजवान सॉस। इसके लिए हम सबसे पहले मैदा गूंद लेते हैं, ताकि जितनी देर मैदा गूंदा हुआ रेस्ट करेगा उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। आप इसमें नमक और ऑयल ऐड करते हैं और एकदम चिल्ड पानी से गूंद लेते हैं। जी हाँ, एकदम चिल्ड पानी। मोमोज में जो एक ग्लेज दिखती है ना, वाइट शाइनी ट्रांसपेरेंट, वो चिल्ड वाटर की वजह से ही आती है। एकदम टाइट आटा गूंद लेना है, टाइट लेकिन स्मूथ। अगर आटा ढीला हो जाता है, आटा नहीं मैदा, अगर मैदा ढीला हो जाता है तो हम मोमोज को अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अब हमारा मैदा गूंद चुका है। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए कॉटन टाल से ढककर रेस्ट करने देंगे। अब हम शेजवान सॉस के लिए मिर्चों के डंठल तोड़कर साफ कर लेते हैं। इसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 लाल सूखी मिर्ची ली हैं और 5 कश्मीरी सूखी मिर्ची लेते हैं। मुझे मार्केट में नहीं मिली, इसीलिए मैंने पिछली बची हुई 1 कश्मीरी मिर्च ही ली है। क्योंकि कश्मीरी मिर्च कम है तो हम सूखी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो सॉस बहुत तीखी ना बने, इसके लिए हम इस तरह से मिर्चों को तोड़कर कुछ बीज निकाल लेते हैं। अब हम एकदम गर्म पानी लेते हैं और उसमें दोनों तरह की मिर्ची को सोक करते हैं और आधे घंटे के लिए साइड पर रख देते हैं, ताकि मिर्ची एकदम से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम गोभी के इस तरह से मीडियम साइज के कटे हुए पीसेस ले लेते हैं और मिक्सी के मीडियम वाले जार में इस तरह से पल्स पर घुमाकर कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये टेक्सचर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ इस तरह से मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं, तो उन्हें हम इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे। अब इसे एक बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं और साथ ही साथ बारीक कटी हुई बीन्स डालते हैं, ग्रीन अनियन डालते हैं और ग्रेट की हुई गाजर भी डाल देते हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली है मैंने, गार्लिक, और अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर जिंजर भी डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला। सॉल्ट ऐड करते हैं, शुगर एंड ऑयल। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शुगर डालने से सब्जियों का खारापन कम हो जाएगा। अब इन सब्जियों को मिक्स करके एक साइड पर 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। मिर्चों का देखते हैं क्या हाल है। मिर्चों को हम ड्रेन कर लेते हैं इस तरह से मिक्सर के छोटे जार में। थोड़े से पानी के साथ हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमें ग्राइंड करनी है। ये देखिए, ये टेक्सचर हमें मिलना चाहिए। अगर आपको ग्राइंड करते हुए लगे कि थोड़ा पानी कम है तो आप 1 स्पून पानी और डाल सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई या पैन में ऑयल हीट करते हैं। हमें चटनी को बहुत दिनों तक फ्रिज में स्टोर करना होता है या फिर डीप फ्रीज करना होता है। ऑयल एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसीलिए ऑयल आप 1 चम्मच बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। बातों बातों में मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चला दिया है। अब अनियन भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और चला लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को डार्क ब्राउन होने नहीं देना है। डार्क ब्राउन होने पर चटनी में कड़वा टेस्ट आएगा। लाइट ब्राउन होने पर हमने जो मिर्ची पीस कर रखी थी वो ऐड करनी है। अच्छे से चला देना है। मीडियम हीट पर ये काम करना है और साथ ही साथ टोमेटो केचप भी ऐड करनी है। अच्छे से चला देते हैं।
देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब वो मिक्सी का जार धो के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नमक, अजीनोमोटो, विनेगर, सोया सॉस ऐड करके अच्छे से चला देते हैं। शुगर ऐड करते हैं, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, पानी ऐड करते हैं और ढककर 5 मिनट स्लो हीट पर कुक होने देते हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया शेजवान सॉस रेडी है। अगर आपकी सॉस ठंडी हो जाने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आटे की तरफ चलते हैं, मैदे की तरफ चलते हैं। मैदे को थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं और देखिए हमारा टाइट डो तैयार है। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2, 3 या 4 जितने भी आपको लगे। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और साथ ही साथ हम किचन टाल का यूज़ करेंगे। किचन टाल से इसको ढक देंगे ताकि ये सूखने ना पाए। अब हम इस मैदे से ऐसे छोटी छोटी सी लोइयां बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से फिंगर से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सभी लोइयां बना लें। और किचन टाल से ढक दें। अब देखते हैं हमारी सब्जियों का क्या हाल चाल है। देखिए इन्होंने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है और इसी की हम वेट कर रहे थे। सब्जियों का सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेते हैं। इस पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी और सॉल्टी मोमोज पसंद हैं तो। हमें चपाती इतनी पतली बेलनी है जितना पतला हम बेल सकें। साथ ही साथ किचन टॉवल से ढक देना है ताकि सूखने ना पाए। ये तो था एक तरीका, अब ये दूसरा तरीका। एक बड़ी सी चपाती हमने बेलनी है, लेकिन रूल वही रहेगा, एकदम पतली। और इस तरह से किसी कुकी कटर या कटोरी से कट कर लेते हैं। इस सेकंड वाले तरीके से आपकी एक साथ 5 से 8 मोमोज रेडी हो जाएंगी। आपको मोमोज बेलने का कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, पहला या दूसरा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मोमोज स्टफ़ कर लेते हैं। 3 तरह की शेप्स में आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, नहीं तो मोमोज फट जाएंगी। इस तरह से सारी की सारी प्लेट्स लेनी है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से इनको पकड़ के इस तरह से घुमा देना है और एक्स्ट्रा मैदा वहीं पर टक कर देना है। ये तो है एक शेप। अब हम दूसरी शेप बनाते हैं। ये बहुत आसान है, इसे मेरा बेटा चेयर मोमोज कहता है। इस तरह से दोनों साइड्स लेके अच्छे से सील कर देनी है। अगर मोमोज इस समय अच्छे से सील नहीं हुई तो फिर स्टीम होने के बाद पंचर हो जाएंगी, मतलब जैसे वो थोड़ी सी पिचक जाती है ना, ऐसे पिचक जाएंगी। ये देखिए इस तरह से थोड़े से इसके कान खड़े कर देते हैं और इस तरह से चेयर मोमो रेडी है। अब हम मोमो की तीसरी शेप बनाते हैं।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6, किसी में 7, किसी में 5 इस तरह प्लेट्स आती हैं। और दूसरी साइड को इस तरह से पकड़ के अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट शेप है। अब स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम मोमोज को स्टीम देने के लिए एक खुले मुंह वाला बड़ा बर्तन लेते हैं, जिसका ढक्कन एकदम फिट बैठता हो ताकि स्टीम बाहर ना निकल सके। मैंने ये कढ़ाई ली है, उसमें 2 कप पानी ऐड किया है और ये रिंग लगा दिया है। अब हम इसको हाई हीट पर बॉयल आने देते हैं और इस तरह से स्टील की एक जाली लेते हैं जो आपके उस बर्तन पर जिस पर आप स्टीम कर रहे हैं फिट आ जाए, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इस तरह से सारी मोमोज उस पर रख लेते हैं और स्टीम देने के लिए इस तरह से बर्तन के ऊपर रख देते हैं। हाई हीट पे 7 मिनट में मोमोज स्टीम हो जाएंगी। ज़्यादा देर स्टीम करने से मोमोज हार्ड हो जाती हैं। इनका इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखना ही इनके स्टीम हो जाने का इंडिकेटर है। मोमोज की शेप बनाते हुए अगर कोई मोमो अच्छे से सील नहीं हुई है तो वो स्टीम के बाद ऐसे पिचक जाती है। शायद मेरी ये वाली मोमो भी अच्छे से सील नहीं हुई होगी। इन मोमोज को आप ऐसे ही मोमो चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। और अब आता है रेसिपी का मेन स्टेप। एक पैन में थोड़ा ऑयल हीट करते हैं, गार्लिक ऐड करते हैं, हल्का सा चला लेते हैं और अनियन ऐड करते हैं। अनियन एंड गार्लिक को डार्क ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो सॉस में कड़वा टेस्ट आएगा। अनियन एंड गार्लिक थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही रखें और इस स्टेज पर हमने शेजवान सॉस ऐड करनी है। हल्का सा चला देना है और साथ ही साथ टोमेटो केचप ऐड करते हैं। मीडियम हीट पर अच्छे से चला देते हैं और वो सब्जियों को निचोड़ा हुआ पानी था ना, अब वो ऐड करते हैं। अच्छे से चला देते हैं। लेकिन हमने जो अभी वेजिटेबल स्टॉक ऐड किया है उसमें भी सॉल्ट था, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सॉल्ट ऐड करना है। साथ ही साथ विनेगर, सोया सॉस, थोड़ा सा चला देते हैं और ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करते ही हमें हीट हाई कर देनी होती है क्योंकि हमें कॉर्नफ्लोर को पकाना है और सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। चाहें तो थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल दें। अच्छे से एक बार चला लेते हैं। सॉस गाढ़ी हो चुकी है। अब परफेक्ट टाइम है मोमोज डालने के लिए। एक एक करके हम इसमें सारी मोमोज डाल देते हैं। अच्छे से सॉस में मिक्स कर लेते हैं। ये सारा काम हमें हाई हीट पर ही करना है। ग्रीन अनियन डाल देते हैं और मोमोज को सर्व करते हैं। जितनी देर में हम मोमोज को सर्व करते हैं उतनी देर में सॉस थोड़ा और गाढ़ी हो जाती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप बरसात का मज़ा लीजिए इन मोमोज के साथ। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।